सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू लर्न इजी बाय निशा। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप डेली इनको सिर्फ वन लाइनर रीडिंग ही कर लेंगे ना तो भी बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आजकल जीएस वाले टॉपिक में करंट अफेयर के ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर ऑल एग्ज़ाम। कोई टेट एग्ज़ाम है, सी टेट, एमपी टेट या अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम हो। निम्न में से किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था? किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। बेसिक डिटेल्स। अमेरिका के किलाउआ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ ज्वालामुखी अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। यह ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई के बिग ड्यूब आइलैंड पर वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। बेसिक डिटेल्स। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाने का उद्देश्य किसानों के योगदान को सराहना, सम्मान देना और देश में इस अवसर पर किसान जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया है? अमेरिका। बेसिक डिटेल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया है। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान अमेरिका के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को ही दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर तो हर किसी को आता ही होगा, रामानुजन। बेसिक डिटेल्स हम देख लेते हैं। यह दिवस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वदेश निर्मित कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन का विकास करने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। बेसिक डिटेल्स। कोवैक्सीन का विकास हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR द्वारा किया गया है। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता को संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता को संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 63। इस संशोधित रिपोर्ट में भारत अपनी में रैंकिंग में 14 स्थान पर सुधार करते हुए 63वें स्थान पर है। भारत ने पिछले 5 साल 2014 से 19 में इस रिपोर्ट में 79 स्थानों का सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप 2020 प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 9। मुक्केबाजी विश्व कप का 19 दिसंबर को समापन हुआ था। यह प्रतियोगिता जर्मनी के कोलन में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने 9 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तीनों आंसर ही राइट है। यह समझौता अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद सिक्त की बातचीत के दौरान हुआ। यूएई, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। ट्रंप ने राजा मोहम्मद सिक्त को विवादित व पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावों को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। बेसिक डिटेल्स। मोरक्को और इजराइल के बीच यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद सिक्त की बातचीत के दौरान हुआ। दोनों देशों के बीच हुई इस बातचीत में ट्रंप ने राजा मोहम्मद सिक्त को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया है।
इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और सूडान ने इजराइल के साथ दशकों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर शांति समझौता किया था। 19 दिसंबर को गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है। भारतीय संसद ने किस वर्ष गोवा को भारत में आधिकारिक रूप से शामिल किया था? 1963। प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है। भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा था। 1961 में इसी दिन गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। इस उपलक्ष्य में इस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारतीय संसद ने 1963 में 12वें संविधान संशोधित पारित कर गोवा को भारत में आधिकारिक रूप से शामिल किया था। भारत के वाडा ने वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में $10 लाख देने की हाल ही में घोषणा की है। वाडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोम परीक्षण प्रयोगशाला NDTLA वाडा से मान्यता प्राप्त है। वाडा का पूरा नाम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने वाडा की स्थापना 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन में की थी। वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। विश्व में वाडा को मान्यता प्राप्त 35 प्रयोगशालाएं हैं। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL भी है। वाडा से मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला है। यह विश्व की 34वीं प्रयोगशाला है। तो ये था आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक माय सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।